नमस्कार दोस्तों, लूमा वेल में आपका स्वागत है। क्या आप भी सुबह उठते ही कमर दर्द से परेशान रहते हैं? क्या आपकी सुबह की शुरुआत अकड़न और बेचैनी से होती है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई 5 मिनट की दिनचर्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे प्राकृतिक रूप से कमर दर्द से मुक्ति दिलाई। कुछ साल पहले मेरी भी यही कहानी थी। हर सुबह बिस्तर से उठना एक जंग लड़ने जैसा था। कमर में तेज दर्द, अकड़न और कभी कभी तो इतना असहनीय दर्द कि मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। डॉक्टर्स, दवाएं, फिजियोथेरेपी, मैंने सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिल रही थी। दर्द निवारक गोलियां कुछ समय के लिए आराम देती थीं, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती थी। मैं निराश होने लगा था। मुझे लगा कि ये दर्द अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन फिर एक दिन मैंने प्राकृतिक उपचारों और योग के बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे पता चला कि अक्सर हमारी दैनिक जीवनशैली, गलत बैठने का तरीका और शारीरिक गतिविधि की कमी ही कमर दर्द का कारण बनती है। सबसे बड़ी बात, सुबह की अकड़न को दूर करने के लिए कुछ आसान और सौम्य खिंचाव, स्ट्रेच, बहुत प्रभावी हो सकते हैं। मैंने तय किया कि मैं हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपनी कमर को समर्पित करूंगा, और विश्वास कीजिए, इस छोटे से बदलाव ने मेरी दुनिया बदल दी। आइए, मैं आपको बताता हूँ मेरी वो 5 मिनट की दिनचर्या, जिसे मैंने सुबह का सुनहरा सूत्र नाम दिया है। इसे आप बिस्तर पर या जमीन पर चटाई बिछाकर आसानी से कर सकते हैं। 1. तारांकन, घुटनों को छाती से लगाना, नी टू चेस्ट स्ट्रेच। 1 मिनट तारांकन। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर पैर जमीन पर रखें। अब एक एक करके अपने घुटनों को छाती की ओर लाएं और हाथों से पकड़कर हल्के से खींचें। प्रत्येक पैर के साथ 30 सेकंड करें। यह आपकी पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को आराम देता है और तनाव कम करता है। 2. तारांकन, रीढ़ की हड्डी का घुमाव, स्पाइनल ट्विस्ट। 1 मिनट तारांकन। पीठ के बल लेटे रहें, घुटने मुड़े हुए और पैर जमीन पर। अपने दोनों घुटनों को एक साथ धीरे धीरे एक तरफ जमीन की ओर गिराएं और अपना सिर दूसरी तरफ घुमाएं। 30 सेकंड के बाद दूसरी तरफ दोहराएं। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है और अकड़न दूर करता है। 3. तारांकन, बिल्ली गाय खिंचाव, कैट काउ स्ट्रेच। 1 मिनट तारांकन। अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, जैसे एक बिल्ली और गाय खड़ी होती हैं। सांस लेते हुए अपनी पीठ को नीचे की ओर झुकाएं और सिर ऊपर उठाएं, गाय मुद्रा। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को गोल करें और सिर नीचे लाएं, बिल्ली मुद्रा। इसे धीरे धीरे 5-7 बार दोहराएं। ये रीढ़ की हड्डी को गतिशीलता प्रदान करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। 4. तारांकन, बाल मुद्रा, चाइल्ड्स पोज। 1 मिनट तारांकन। अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, पैर की उंगलियां एक साथ और घुटने थोड़े अलग। अपने धड़ को आगे की ओर झुकाएं ताकि आपका पेट जांघों पर टिका रहे और माथा जमीन पर। अपने हाथों को सामने की ओर फैलाएं या पीछे की ओर शरीर के साथ रखें। 7 सेकंड तक गहरी सांस लेते हुए आराम करें। ये पीठ, कूल्हों और जांघों को धीरे से फैलाता है और मन को शांत करता है। 5. तारांकन, पेल्विक टिल्ट, पेल्विक टिल्ट। 1 मिनट तारांकन। पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मुड़े हुए और पैर जमीन पर। अपनी पीठ के निचले हिस्से को जमीन से सटाएं, जैसे आप अपनी पेविस को थोड़ा ऊपर उठा रहे हों। 5 सेकंड के लिए इस स्थिति में रुकें और फिर आराम करें। इसे 10-12 बार दोहराएं। ये कोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और कमर के निचले हिस्से को स्थिरता प्रदान करता है। मुझे याद है कैसे कुछ ही हफ्तों में मुझे फर्क महसूस होने लगा था। मेरा दर्द कम होने लगा, मेरी सुबहें ऊर्जावान होने लगीं और मेरी चाल में आत्मविश्वास आ गया। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि इसने मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला। मैं समझ गया कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है और कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये सब सिर्फ 5 मिनट में, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी दवा के। हम लूमा वेल में हमेशा प्राकृतिक और समग्र कल्याण में विश्वास करते हैं।
हमारा मानना है कि आपके शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस उसे सही दिशा और थोड़ा समर्थन चाहिए। ये 5 मिनट की दिनचर्या उसी दर्शन का एक अद्भुत उदाहरण है। तो क्यों न आप भी अपनी सुबह को इस जादुई 5 मिनट की दिनचर्या से बदल दें? आज ही इसे अपनी आदत बनाइए और देखिए कैसे आपका शरीर आपको धन्यवाद देता है। कमर दर्द से आज़ादी पाना अब कोई सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत हो सकता है। इसे आजमाएं और अपनी कमर को राहत की सांस दें। आपकी स्वस्थ और दर्द मुक्त जिंदगी की कामना करता हूँ।